हेलो गाइस, वेलकम टू माय प्रेजेंटेशन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। मैं कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स लेकर आई हूँ, जिसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे। जैसे कि फर्स्ट स्क्रीन आपको दिखाई देती है जब भी आप एक सिस्टम को चलाते हो, तो जो फर्स्ट स्क्रीन हमें दिखाई देती है उसे बोलते हैं डेस्कटॉप। तो ये हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर जब देखते हैं तो वो डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई देती है। नेक्स्ट, ये जो स्क्रीन पर प्रोग्राम्स आपको दिखाई दे रखे हैं, इन्हें आइकन्स या शॉर्टकट कहा जाता है। या कॉर्नर पर आपको दिख रहा है बटन बना हुआ है, इसे स्टार्ट बटन कहते हैं। और नीचे एक जो ये लेयर आ रही है इसे बोला जाता है टास्क बार। और पीछे जो फ़ोटो लगी हुई है इसके अंदर इसे बोला जाता है यहाँ पर डेस्कटॉप बैकग्राउंड, जिसे हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा ही ऑल ओवर आपको डेस्कटॉप दिखाई देगा। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लॉक डायग्राम पर। कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, कंप्यूटर के अंदर जब भी हम काम करते हैं तो वो किस तरीके से उसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले आ जाता है इनपुट डिवाइस। हम इनपुट डिवाइस के थ्रू कोई भी इनपुट देते हैं, वो क्या करता है, उसे मेमोरी यूनिट क्या करेगा, मेमोरी में जाकर देखता है कहाँ स्टोर है। तो जो स्टोरेज होगी तब उसके बाद जाकर हमें क्या मिलता है, जब मेमोरी यूनिट ने देखा जहाँ पे मेमोरी है स्टोर की गई है। अब हम आ जाते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक होता है कैलकुलेशंस करना, जो भी कैलकुलेशन होती है वो अर्थमेटिक के थ्रू होती है। एंड कंट्रोल यूनिट इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। जब ये सब कुछ हो जाता है उसके बाद ही हमें आउटपुट मिलती है। जो स्टोरेज होती है वो सेकेंडरी डिवाइसेस में होती है, सेकेंडरी स्टोरेज में, उसी में से डाटा हमें मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर शो होता है। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है। जैसे कि हमने इनपुट ली, उसने मेमोरी यूनिट में गए और मेमोरी यूनिट से क्या किया, उसने अर्थमेटिक पार्ट्स को, अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है ऑपरेशंस को यूज़, कैलकुलेशन का यूज़ होता है, फिर उसे कंट्रोल किया जाता है, देन उसके बाद हमें ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है आउटपुट डिवाइस से। नेक्स्ट हम चलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसा कि हम कंप्यूटर चलाते हैं तो हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं, हिंदी भी लिखते हैं। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो ना तो हिंदी होती है और ना ही इंग्लिश। उसे समझ आता है एक उसे फॉर्मल, उसकी जो लैंग्वेज समझ आती है, जैसे फॉर्मल लैंग्वेज कंप्यूटर से बात करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है, या जिसे आप बाइनरी लैंग्वेज कह सकते हो। बाइनरी लैंग्वेज में हम 0 और 1 का यूज़ करते हैं, 0 और 1 ही यूज़ होते हैं। कंप्यूटर को भी के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो उसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, मतलब 0 और 1 की फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर हमारे पास 5 जनरेशन दे रखी है, आपको ईयर दे रखे हैं, जैसे कि 1946 से 1959 तक। सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट जो जनरेशन थी उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती थी, बहुत साइज़ में बहुत बड़ी होती थी। कंप्यूटर का जो साइज़ है पहले कंप्यूटर के जितना बड़ा हुआ करता था। वैक्यूम ट्यूब्स का जब हम यूज़ करते थे तो कंप्यूटर बहुत जल्दी हीट हो जाता था और उसे ठंडा करने के लिए हमें काफ़ी टाइम देना पड़ता था, मतलब साइज़ में भी बहुत बड़ा होता था, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा लेता था और काम भी बहुत कम करता था। तो जैसे ही सेकेंड जनरेशन आई, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ होने लग गए। ट्रांजिस्टर यूज़ होने से क्या हुआ, जो कंप्यूटर है उसकी थोड़ी सी स्पीड भी फास्ट हुई, साइज़ थोड़ा छोटा हो गया और काम करने का टाइम भी इंक्रीज़ हो गया और इलेक्ट्रिसिटी की कम यूज़ होने लग गया। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड जनरेशन पर। थर्ड जनरेशन पर उसकी जगह, ट्रांजिस्टर की जगह आईसी यूज़ होने लग गई, इंटीग्रेटेड सर्किट जो यूज़ हुआ है, जिससे कंप्यूटर जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई कंप्यूटर का साइज़ छोटा होता गया, स्पीड उसकी फास्ट होती गई और उसके अंदर क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ होने लग गया। फोर्थ जनरेशन है वीएलएसआई। वीएलएसआई का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये इसका क्या करते हैं, ये माइक्रो प्रोसेसर होता है जो डाटा को प्रोसेस करता है, मतलब चिप का यूज़ किया जाता है। इसी के अकॉर्डिंग फिफ्थ जो जनरेशन है वो वीएलएसआई है, सॉरी यूएलएसआई है। यूएलएसआई होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर, जो क्या करता है, इससे स्पीड में बहुत ज़्यादा स्पीड जो थी और भी ज़्यादा फास्ट हो गई। ठीक है, आज का जो टाइम है वो एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर के अंदर वर्क कर रहा है। आज के टाइम में हम एआई का यूज़ कर रहे हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज़ प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक परमानेंट आउटपुट डिवाइस होता है जो क्या करता है, आउटपुट निकलने के बाद हमें क्या करता है, जैसे मान लीजिए मॉनिटर है, मॉनिटर तब तक आउटपुट दिखा रहा है जब तक लाइट है। जैसे ही लाइट गई तो मॉनिटर बंद हो गया तो आउटपुट नहीं शो करेगा। लेकिन प्रिंटर से एक बार प्रिंट निकल जाता है तो वो हमारे पास ही रहता है। इट मीन्स परमानेंट आउटपुट डिवाइस। ये क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। सॉफ्ट कॉपी होती है कोई मार्कशीट है हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और जो हार्ड कॉपी के पेपर पे प्रिंट कर लेना उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। कंप्यूटर के प्रिंटर के टाइप्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये 2 टाइप के होते हैं, इनको आगे एक्सप्लेन किया गया है डॉट मैट्रिक्स पर। और नॉन इम्पैक्ट में 3 टाइप्स है, लेज़र, इंकजेट एंड थर्मल। तो हम सबसे पहले करेंगे टाइप्स। टाइप्स के अंदर आता है कंप्यूटर के जो टाइप्स होते हैं वो 2 बताए थे, जैसे कि प्रिंटर के टाइप्स। तो सबसे पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। देखो प्रिंटर जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसके अंदर जितने भी इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे सभी के अंदर स्ट्राइकिंग हैमर लगा हुआ होगा, जो मैटर जो पिन्स पर स्ट्राइक करेगा, जो मैटर पर प्रिंट होगा, जितने भी आप यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो नॉन इम्पैक्ट होते हैं उनका कोई लेना देना नहीं होता स्ट्राइकिंग हैमर से, वो सीधा पेज पर प्रिंट करते हैं, वो विदाउट स्ट्राइक किए हुए। इसके अंदर पिंस यूज़ की जाती है हैमरिंग के लिए, इसके अंदर इंक यूज़ की जाती है। ये 250 वर्ड पर सेकंड टाइप करता है और इसकी स्पीड। और उसके बाद इसकी जो होती है ये क्या करते हैं, एक पेज को 30 सेकंड में प्रिंट करते हैं। और उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, बहुत ज़्यादा ही नॉइसी होते हैं, पर ये काम ज़ेर से है। ये इसकी जो कॉस्ट होती है वो इसकी जो कॉस्ट होती है वो वैसे ज़्यादा होती है, बट क्या है, नॉन इम्पैक्ट की जो कॉस्ट होती है, आजकल नॉन इम्पैक्ट जो है भी कॉस्टली हो गए हैं। और इसकी जो पोलैरिटी है इम्पैक्ट प्रिंटर की वो बहुत ही मतलब डल कह सकते हैं हम, डल होती है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट की इससे अच्छी क्वालिटी होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं डॉट मैट्रिक। ये जो है वो इम्पैक्ट का टाइप है, मतलब ये नॉइसी होता है, गवर्नमेंट प्लेसेस पर इसका यूज़ किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स का यूज़, डीएमपी का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर क्लियरिटी मैटर नहीं करती, ओनली हमें प्रिंट चाहिए, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए चाहिए, हम वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, इसका यूज़ गवर्नमेंट करती है। जैसे कभी आपने कोई एजेंसीज़ में कोई बिल दिया हो हमें, और हम सिर्फ उसे हम बिल को दूसरे पर्सन को ही देना है, तो इससे क्या होता है कि बस उस प्रोसेस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा नॉइसी होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लेज़र। ये नॉन इम्पैक्ट का टाइप है, मोस्टली ऑफिस के अंदर आपको लेज़र प्रिंटर मिलेगा। ये स्पीड में थोड़ा सा फास्ट होता है, शांत भी होता है। ये एक पेज को एक ही साथ प्रिंट कर देता है, फोटोकॉपियर कहा जाता है इसे। ये ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट करता है। इसके अंदर इंक पाउडर डला हुआ होता है, इंक पाउडर से ही ये प्रिंट करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट का टाइप है। इसमें क्या होता है, इसमें हम ब्लैक एंड वाइट और कलरफुल दोनों ही टाइप से प्रिंट कर सकते हैं। इसके अंदर जो इंक होती है वो लिक्विड फॉर्म में डाली जाती है, जो लिक्विड फॉर्म होती है उससे स्प्रे किया जाता है। अगर हम इसको नहीं चलाते हैं तो इसकी जो इंक है वो सूख जाती है। इसका हमें इसीलिए प्रॉपर तरीके से यूज़ करते रहना चाहिए इंकजेट, अदरवाइज़ इसमें इंक जो होती है वो सूख जाती है। नेक्स्ट आ जाता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर का जो यूज़ होता है वो थर्मल पेपर मींस सॉफ्ट पेपर पर किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा एटीएम मशीन हम यूज़ करते हैं और उसके अंदर से एटीएम स्लिप निकलती है, या आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल देखे होंगे। तो जो भी बिल्स के लिए हम थर्मल प्रिंटर का यूज़ करते हैं। जो है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मॉल के अंदर बिल्स होते हैं, और इसका जो प्रिंट होता है वो थोड़े टाइम में अपने आप ही रिमूव होने लग जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, तो उसके अंदर मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया था। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर यूज़र। हमारे और कंप्यूटर के बीच में काम करने की क्रिया को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। पहले क्या होता था, सबसे पहले डोज यूज़ किया जाता था। डोज का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे कमांड लाइन भी कहते हैं। इसके अंदर
ये कमांड बेस्ड था, मतलब ब्लैक एंड वाइट था और कमांड बेस्ड था। इसमें क्या था, अगर कमांड नहीं आपको आती है, एक भी कमांड रॉन्ग हो जाती है तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। और ये नो मतलब ये कलरफुल नहीं था, ओनली ब्लैक एंड वाइट। आज का टाइम है विंडो, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक है और भी चीज़ें हैं। तो क्या है, इसमें क्या होता है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जीयूआई कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये कलरफुल होते हैं। ये जो होता है ये कमांड के ऊपर बेस्ड होता है और ये कलरफुल होते हैं, जिन्हें हम कैसे भी चला सकते हैं। इसमें एक साथ काफ़ी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो आप। नेक्स्ट आ जाता है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, किसी डाटा को, किसी जो स्टोर किए गए डाटा को यूज़ करना, प्रोग्राम्स को यूज़ करना, और इस जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस प्रोसेस को मेमोरी कहते हैं। मेमोरी दो तरीके की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है पहले, जिसकी ज़रूरत हमें पहले पड़ती है वो चीज़ आ जाती है प्राइमरी के अंदर। सेकेंडरी का मतलब है बाद में। अब प्राइमरी के अंदर दो मेमोरी होती हैं। सबसे पहली होती है रैम। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है ये भुलक्कड़ होती है, मतलब जब तक डाटा हम कंप्यूटर चलाते हैं, जब भी हमने कंप्यूटर को चलाया तो कोई भी एप्लीकेशन हम चला रहे हैं तो वो रैम पर लोड होती है। जैसे ही रैम अगर हमारी बड़ी है तो जल्दी ओपन हो जाएगी, कोई भी एप्लीकेशन। अगर वो रैम क्या है छोटी है तो उसे टाइम लगेगा। तो जो भी ये जो डाटा है जब तक सिस्टम चल रहा है तब तक अपने अंदर स्टोर रखती है। जैसे सिस्टम बंद हो गया ये डाटा को भूल जाती है। इट मीन्स कि क्या डाटा था, इसे बोलते हैं वोलाटाइल, भुलक्कड़। रीड ओनली मेमोरी, रोम, जिसमें डाटा ये नॉन वोलाटाइल है, मतलब ये भुलक्कड़ नहीं है, मतलब भूलती नहीं है। इसमें जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं चिप के अंदर वो परमानेंटली स्टोर रहता है, अगर आपने सिस्टम को बंद कर दिया है तब भी। नेक्स्ट हम चलते हैं रैम के टाइप। सबसे पहले है एसडी रैम। एसडी रैम जो होती है पहले चलती थी, आजकल जो रैम है वो DDR1, DDR2, DDR3 एंड DDR4 चल रही है। इसके अंदर DDR का मतलब होता है डबल डाटा रेट, ये इसकी पहचान है। इसमें बहुत सारे पेन्स होती हैं, नॉचेस होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि डिफरेंस थोड़ा सा कि DDR कौन सी है, DDR2 कौन सी है एंड DDR3 एंड 4। नेक्स्ट हम चलते हैं रोम। रोम के अंदर सबसे पहली रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि मैंने बताया जो डाटा हम स्टोर करते हैं वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। तो सबसे पहले आ जाता है पी रोम। पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो डाटा आपने एक बार डाल दिया, इसमें दोबारा आप उसे चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है ईपी रोम। ईपी रोम होता है इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल के थ्रू, लाइट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, डाटा को हम रीड भी कर सकते हैं और चेंज यहाँ पर किया जा सकता है। ईईपी रोम होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें यूवी लाइट्स के थ्रू डाटा को रीड कर सकते हैं, रीड एंड राइट किया जा सकता है इरेज करके। बस हमारी जो पहली होती है वो फिक्स होती है। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जिप ड्राइव, CD, DVD, ब्लूरे एंड HDD ये सबको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेकेंडरी मतलब बाद में, जब हमने सिस्टम को ऑन कर लिया तो पहले हमें प्राइमरी मेमोरी की ज़रूरत है, उसके बाद हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत है। आजकल SSD यूज़ हो रही है। SSD स्पीड को बढ़ाने के काम भी आती है, साथ में स्टोरेज की भी। नेक्स्ट चलते हैं हम CD। जैसे कि मैंने CD और DVD दो हैं, इनमें अलग अलग होती हैं। जैसे कि आपको कैसे पता चलेगा कि अगर हमें CD मार्केट में लेनी है तो वो कौन सी लेनी है। तो सबसे पहले आ जाती है CD रोम। CD रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है, इसमें जो डाटा एक बार डल गया उसके बाद हम रीड नहीं कर सकते, इसमें एरेज नहीं कर सकते। सपोज दैट आप इसके अंदर डाटा डाल रहे थे और लाइट चली गई, आपने थोड़ा सा ही डाटा डाल पाए तो आप उसे इरेज नहीं कर सकते। जो जितना डाटा इसके अंदर चला गया वो चला गया। लेकिन CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जितना भी डाटा हम डालते हैं उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ पर हटाकर दूसरा डाटा भी डाल सकते हैं। CD में डाटा डालने को कहा जाता है बर्न करना, बर्निंग कहा जाता है। जैसे डाटा डालते हैं तो उसे बर्निंग किया जाता है, बर्निंग के थ्रू ही वो डाटा पेन ड्राइव टू CD या सिस्टम टू CD डाला जाता है। नेक्स्ट है DVD का भी मतलब सेम है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसमें भी 2 टाइप्स होती हैं। जैसा कि मैंने बताया था CD और DVD में डिफरेंस होता है, वो थोड़ा डार्क कलर की होती है
और इसमें डाटा भी ज़्यादा स्टोर होता है, 4.7 GB टू 17.5 GB तक का डाटा स्टोर होता है। एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसकी फुल फॉर्म होती है। रोम का मतलब है डाटा हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, और RW का मतलब हो जाता है हम इसमें रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और हम बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कंप्यूटर फंडामेंटल्स में। आपको जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके बताएं, जो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।